आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प हॉरर किताब है। मलिन्स कलेक्शन ऑफ बेस्ट न्यू हॉरर। हाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कोई 500 पन्नों का भारी भरकम नॉवेल नहीं है। बिल्कुल, ये एक चैप बुक है। मतलब एक छोटी पतली सी किताब जो वादा करती है कि कुछ ही मिनटों में गहरा असर छोड़ जाएगी। पर सवाल यही है कि क्या वाकई कुछ कहानियां मिलकर उतना डरा सकती हैं जितना एक पूरा नॉवेल। और मुझे लगता है यही बात इस कलेक्शन को खास बनाती है। एरन मुलिन्स का ये कलेक्शन असल में मॉन्स्टर्स के बारे में उतना नहीं है जितना उन हालात के बारे में है जो इंसानों को मॉन्स्टर बना देते हैं। अच्छा, तो मतलब असली दानव कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी जुनून और अकेलापन है। हाँ, बिल्कुल। असली हॉरर इंसानी भावनाओं के अंधेरे पक्ष में छिपा है। तो फिर चलिए पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। माई नैटली। इसका विषय है बदला लेने वाला प्यार। ये सुनने में तो किसी रोमांटिक थ्रिलर जैसा लगता है पर है नहीं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्यार जब एक जुनून बन जाता है, एक अधिकार जताने की भावना में बदल जाता है। तो वो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना हो सकता है। सही कहा। इसमें खून खराबा कम और मनोवैज्ञानिक तनाव बहुत ज्यादा है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब बिना किसी अलौकिक शक्ति के भी डराया जा सकता है। हाँ, लेकिन हॉरर के उन प्रशंसकों का क्या जिन्हें क्लासिक भूतिया कहानियां पसंद है? उनके लिए भी इसमें कुछ है। मैंने देखा इसमें द हाउस नाम की भी एक कहानी है। ये तो एक आम भूतिया घर की कहानी लगती है। हाँ, ऊपर से देखने पर ये क्लासिक हॉन्टेड हाउस की कहानी ही है। एक परिवार नए घर में आता है और वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसकी खासियत यह है कि घर का भूत सिर्फ डराता नहीं है, वो परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव का फायदा उठाता है। मतलब उनकी कमजोरियों का। हाँ, तो यहाँ भूत सिर्फ एक एक तरह से कैटलिस्ट है। असली हॉरर तो परिवार के अंदर ही पनप रहा होता है। समझ गया। तो एक कहानी इंसानी दिमाग के डर पर है और दूसरी बाहरी डर को इंसानी रिश्तों से जोड़ती है। बाकी दो कहानियों के बारे में क्या कहेंगी? बाकी दो कहानियां भी इसी थीम को आगे बढ़ाती हैं। फैंटम मेमोरी एक बेचैन आत्मा की कहानी है जो थोड़ी भावनात्मक भी है। और चौथी कहानी द सीक्रेट्स ऑफ हिडन प्लेसेस, वो कल्ट हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक लड़की मिलानी के बारे में जो एक रहस्यमयी त्योहार में जाती है। कल्ट हॉरर मतलब कोई समूह जो बाहर से आकर्षक लगता है पर अंदर से खतरनाक होता है। बिल्कुल। और किरदार उसमें फंसता चला जाता है। इन सभी कहानियों की शैली कैसी है? क्या इन्हें पढ़ना आसान है? बहुत आसान। लेखन शैली बहुत तेज और सीधी है। कोई लंबे चौड़े विवरण नहीं। लेकिन असली ताकत इनके अंत में है। हाँ, हर कहानी का एक चौंकाने वाला अंत है, एक ट्विस्ट एंडिंग। अगर किसी को ब्लैक मिरर या ट्वाइलाइट जोन जैसे शो पसंद है जहां आखिरी के कुछ मिनट पूरी कहानी का मतलब बदल देते हैं, तो उन्हें ये किताब बहुत पसंद आएगी। तो फिर ये किताब किसके लिए परफेक्ट है और किसे शायद इस